जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं अपरिमेय से संबंधित ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि वास्तविक संख्या का ही एक पार्ट है। तो चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि √3 एक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा जा चुका है। अब देखिए, √3 जो है क्या है, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या अपरिमेय, नॉन ऑफ दीज में। देखिए, अगर आप √3 का गुणनखंड करते हैं तो √3 में जो है 3 से लगेगा एक बार में, यानी कि अगर आप इसको √3 को लिखिएगा कि √3 गुने 1। देखिए, रूट से बाहर आने के लिए किसी भी संख्या का जो है जोड़ा लगना बहुत जरूरी है। अगर जोड़ा नहीं लग रहा है तो वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। अगर कोई संख्या रूट से बाहर नहीं आ पा रहा, वो रूट में ही रह जा रहा है, तो वो जो संख्या होता है वो होता है जो कि अपरिमेय हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि √4 है, तो क्या हम 4 को कह सकते हैं कि यह जो है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसको निकालने के लिए भी 4 का जो है आप गुणनखंड कीजिए। 2 से लगाएंगे तो 2, 2, 1। तो 4 का जो गुणनखंड हमारा होगा वो हो जाएगा 2 गुने 2। अब देखिए, 2 का जो है यहाँ पर जोड़ा लग रहा है, तो जोड़ा लग रहा है तो 1, 2 बाहर हो जाएगा। जब हमारा 1, 2 बाहर हो गया तो राट जो है कि हमारा जो 4 है वो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए रूट में जब भी हो तो इसको ये देखकर नहीं समझ लेना कि ये जो है कि अपरिमेय है, यह परिमेय भी होगा। इसलिए आपको गुणनखंड करना है, इसको बाहर निकालना है। अगर बाहर निकल जाएगा सभी के सभी अंक का जोड़ा लगकर तो वो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अगर नहीं निकलता है तो वो हो जाएगा आपका अपरिमेय। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 बराबर में हुआ 8। अब देखिए, 8 का पावर 0, तो 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 का मतलब है कि देखिए, जिसका भी पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या का अगर पावर में 0 है तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। चाहे वो 8 का पावर 0 या 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 भी रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। अब इस दोनों में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 ही रहेगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये ना तो 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा, ये दोनों हो जाएगा 1 और 1, 1 में गुना करेंगे तो हमारा एक ही रिजल्ट आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए, आपका पहला जो ऑप्शन है 2 माइनस √3। अब देखिए, ये जो है कि आपका परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है। जब परिमेय और अपरिमेय को एक दूसरे को जोड़ेंगे या घटाएंगे और उसके बाद भी अगर जो रूट में रह जा रहा है संख्या, तो वो जो संख्या हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये तो √5 है। आपको जाहिर सी बात है कि कोई भी संख्या रूट में है और जोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वह कि वो अपरिमेय ही होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में जो है √3, 2√3 और √3 है, तो √3 से √3 जो है कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। इसलिए 2 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। अब ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लीजिए कि क्या वो भी तो नहीं है कि परिमेय संख्या। जब अब इसको गुणनखंड कीजिए तो ये आएगा 2 गुने 3। अब आप देख सकते हैं कि ना तो 2 का जोड़ा लगा है ना ही 3 का जोड़ा लगा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कि हमारा आंसर सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। ये 2019 में पूछा जा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत ही टफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है और यहाँ तो सभी को रूट में दिया है, यानी कि इसमें से कोई ना कोई जो होगा एक जो रूट को तोड़कर बाहर आ जाएगा, वही हो जाएगा कि अपरिमेय नहीं होगा। तो देखते हैं कि कौन सा जो है जो रूट को तोड़कर बाहर आ जाता है।
सबसे पहले इसको लेते हैं। तो आप 64 को जो है 8 गुने 8 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जानते हैं कि रूट में जो है जोड़ा लगना चाहिए। इसको 8 गुने 8, इसको लिख सकते हैं हम 9 गुने 9। अब देखिए 2 8 है तो हमारे इसमें से एक 8 बाहर, 2 9 है तो एक 9 बाहर, यानी कि ये तो रूट को तोड़कर बाहर आ चुका है। चलते हैं अगले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये तो रूट को तोड़कर बाहर आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ अंदर 3 है और 3 का गुणनखंड 3 गुने 1 लिखेंगे, इसलिए यह इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ इसमें भी कटने वाला है, इसको भी जो है हम लोग गुणनखंड से बाहर निकालने का प्रयास कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 7, फिर इसको लिख सकते हैं 5 गुने 7, 7 से तो 7 कट जाएगा, लेकिन रूट में अंदर फिर बच जाएगा √3/5, यानी ये भी रूट को तोड़कर बाहर नहीं आ पाया। इसको देखते हैं क्या ये आ पाता है कि नहीं। देखिए इस दोनों गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 गुने 2, यानी कि √6 है, ये भी तोड़कर बाहर नहीं आ पाया। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि दिख रहा था कि अपरमेय नहीं है, लेकिन यह जो है कि परिमेय है, यानी कि सॉरी ये जो है कि अपरमेय नहीं है, इसकी क्योंकि किसने रूट को तोड़कर बाहर आ गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरमेय नहीं है। सेम इसके पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि किसी को समझ नहीं पाते हैं कि सब तो रूट ही में ही है, सब अपरमेय ही होगा, लेकिन नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, यानी कि इसमें से कोई एक तो होगा जो रूट से बाहर आएगा। देखते हैं कि इसमें से कौन ऑप्शन जो है कि बाहर आ पाता है। इसे गुणनखंड करेंगे हम 10 को, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5, यानी इसमें से अब कोई चीज़ बाहर नहीं आएगा, कारण कि 2 का कोई जोड़ा नहीं है, 5 का कोई जोड़ा नहीं है। अगला हमारा ऑप्शन है 24, इसको जब गुणनखंड कीजिएगा 24 को, तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यानी कि ये आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए इस 2 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन क्या एक और 2 है, नहीं है। क्या एक और 3 है, वो भी नहीं है। इस दोनों का जोड़ा नहीं लग पाई, इसलिए ये दोनों अंदर ही रह जाएंगे, ये बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई, इसके बदले हम एक 2 बाहर होगा, लेकिन ये दोनों अंदर ही रह जाएंगे, गुना हो जाएगा 6, यानी कि यह भी जो है हमारा ऑप्शन नहीं, ये था नहीं, ये है। चलते ऑप्शन नंबर सी, इसको जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 5 गुने 7, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो 5 का जोड़ा लग रहा है, नहीं 7 का जोड़ा। ऑप्शन नंबर डी 11 गुने 11। अब देखिए 11 का जोड़ा लग गया है, तो एक 11 जो है बाहर आ जाएगी, यानी कि हमारा जो अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है, तो ये जो है अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है। अब देखिए, अब आपको तो लग रहा है कि जैसे कि n पर रूट चढ़ गया है तो आंसर सिंपल हो जाए कि अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन नहीं, इसका आंसर इतना भी सिंपल नहीं है कि आप आराम से देखकर मार दें कि अपरिमेय संख्या है। इस बात को थोड़ा आराम से समझते हैं। देखिए अगर n एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। चलिए एक एक करके इसकी देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि रूट 1 है, तो रूट 1 को तो हम 1 गुने 1 लिख सकते, ये तो बाहर आ गया, वो तो प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन अगर रूट 2, ये तो बाहर नहीं आएगा, ये ऐसे कैसे ही रह जाएगा, तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा। रूट 3, यह भी अपरिमेय। लेकिन रूट 4 को लिखा जाए, रूट 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो ये जो हो गया ये बाहर हो गया। अब ये जो हो जाएगा आपका
प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। √5 फिर से आपका जो कि अपर में, √6 अपर में, √7 अपर में, √8 अपर में, √9। अब √9 जो हो जाएगा आप इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी 1 3 बाहर, तो यह हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि कभी जो है कि अपर में है, कभी प्राकृतिक है, कभी अपर में, कभी प्राकृतिक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा कि कभी प्राकृतिक संख्या है और कभी अपर में संख्या है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ये जो है 2018 में पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर ए एक वास्तविक संख्या को, बी प्राकृतिक संख्या को, सी परिमेय संख्या को, या डी या अपरिमेय संख्या को। अब देखिए संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन, देखिए जो कि संख्या रेखा होता है वो इस टाइप का होता है, बीच में हम 0 मानते हैं, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है, एक डॉट आगे बढ़ते जाता है, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए अब इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या भी है ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए कि इसमें से आंसर कौन होगा। देखिए इन दोनों के बीच में पॉइंट में कुछ वन होगा, पॉइंट जैसे 0.1, इसके बीच में वो 1.5, अगर मान लीजिए कि यहाँ हो जाएगा तो यहाँ माइनस में 1.5। तो देखिए प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट भी लेते हैं, अगर आप इसको पॉइंट में लेते हैं, क्योंकि पॉइंट भी तो आएगा ना, इन दोनों के बीच में पॉइंट होगा, जैसे 4.5 हो जाएगा माइनस में, तो ये तो हो जाएगा आपका परिमेय और ये है आपका जो कि प्राकृतिक संख्या है। तो दोनों है, तो दोनों में से आंसर कौन होगा, प्राकृतिक हो या परिमेय होगा। देखिए यहाँ पर माइनस में भी है, प्लस में भी है, तो और प्राकृतिक भी है, परिमेय भी है, तो दोनों को छोड़कर हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो होगा हमारा वास्तविक संख्या का। हमारा जो आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या, क्योंकि अगर आप इससे प्राकृतिक संख्या मानते हैं तो फिर ये आपका ये छूट जाएगा, क्योंकि पॉइंट में ये भी आएगा। अगर आप इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं तो यह जो है प्राकृतिक संख्या भी है, क्योंकि ये परिमेय संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए देंगे, वास्तविक संख्या। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा जा चुका है। देखिए 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अगर √11 को जो है हम दशमलव में चेंज करते हैं, तो चूंकि ये तो 9 से बड़ा है, अगर 9 से बड़ा है, अगर इसका 9 का अगर हम रूट से बाहर करते हैं तो 3 आएगा। अगर ये 11 है तो यानी कि 3 से तो ये और भी ज़्यादा जाएगा, यानी कि 3 कुछ भी समथिंग आ सकता है, यानी कि ये तो जो है कि इन दोनों के बीच में नहीं होगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा है। अब इसको लेते हैं, इसको निकालिए, इसको अगर निकालते हैं तो ये जो होगा कि √4, अगर √4 होता तो ये √4 का जो होता है 2 और √9 का होता है 3, तो ये √5 यानी कि दोनों के बीच में है। तो हम √5 के पहले निकाल कर देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आएगा। लगाएंगे 2 से, तो दोनों 4 बचेंगे 1 दशमलव, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और दशमलव के बदला हम 2 जीरो देते हैं, और हम यहाँ जो भी अंक लिखेंगे उसको यहाँ भी लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 ही से गुना करके यहाँ लिखेंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, हटा दीजिए, आपको आ जाएगा, यानी कि √5 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो यू हो जाएगा 2.2, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सही। अब इसको बात करते हैं, ये तो है कि खुद ही 2.25 है और एक तो रूट में है, यानी कि इसका जो आप इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो 1 समथिंग आएगा। ये देखिए ये जो है √12 है, √12.5 है,
अगर इसको आप दशमलव में निकालिएगा तो ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √9 को ही निकालते हैं तो ये 3 हो जाता है, तो रूट ये तो 12.5 है, तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है संख्या जो दिया हुआ है कि 23.343 पर एक रिंग है को p/q के रूप में, जहाँ pq एक पूर्णांक है और q बराबर नॉट जीरो। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है संख्या 23.43 पर एक रिंग है को p/q के रूप में, जहाँ pq एक पूर्णांक है और p और q बराबर नॉट जीरो प्रकट किया जा सकता है। यह क्वेश्चन 2018 में जो है कि पूछा जा चुका है। देखिए अब इस तरह के जो क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको जो है कि शॉर्टकट तरीका अपनाना है। इसको जो है कि आप लिख सकते हैं 23। अब देखिए ये जो दशमलव है इसको 2 दशमलव बाद कर दीजिए, ये हो जाएगा 43। अब आप इसमें से जो है कि आप दशमलव से पहले वाले को घटा कर दीजिए। दशमलव से पहले क्या है इसमें, दशमलव से पहले 23 है, और बटा में देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 9 दे दीजिए। आपका जो आंसर हो जाएगा 23 दशमलव घटेगा तो हो जाएगा बटा 99। अब देखिए आपका जो ये ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, तो ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगर आप इसको पूरे सब्जेक्टिव के तौर पर बनाइएगा तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अभी सब्जेक्टिव के तौर पर भी आपका जो आंसर है वो इतना ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक आपको नियम समझाते हैं कि मान लीजिए कि 0.45 है, अगर इस पर एक रिंग है, अगर इसको p/q में चेंज कीजिएगा तो ये बदल जाएगा बटा 99 में। बाद में आप इसको 3 से जो है 9 से काट दीजिए। 9 से काटेंगे तो 5 बार में, 9 से काटेंगे तो 11 बार में 5/11 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको जितने भी प्रश्न हैं, चूंकि इससे पहले 0 नहीं है तो हम कुछ नहीं घटाए हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं, मान लेते हैं कि 1.3 आपको 4 और इस पर एक रिंग है, तो इसमें आप क्या घटाइएगा। तब इसको तो पहले बिना दशमलव के लिख लीजिए ऐसे, और दशमलव से पहले वाले को घटा दीजिए, और दशमलव का जितना अंक है वो उतना 9 दे दीजिए। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 133/99। आप इस तरीके का उपयोग करके आप इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अलग है। 2/5 यानी कि ये जो है कि आपका परिमेय संख्या है, और 25/9 यह भी जो है कि आपका परिमेय संख्या है। क्योंकि हम अपरिमेय चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यही है कि इसमें से कोई या तो इसमें से कोई अपरिमेय होगा तो कोई एक ही परिमेय है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यह भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो इन दोनों में से कोई एक जो है कि अपरिमेय जरूर होगा। अब देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। यह है 16/4, इसको काट दीजिए 4 से, 4 में कट जाएगा तो बच जाएगा √4। इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये तो पहले 2 × 2 होगा, यानी कि 2, ये रूट से बाहर आ गया, यानी कि यह भी जो है कि परिमेय संख्या है। अब यह जो है √2 से बाहर नहीं आएगा, इसलिए यह जो है ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय है। अब क्वेश्चन होता है कि निम्न में से कौन अलग है, तो ये परिमेय और ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यह जो है ऑप्शन नंबर सी √2/5 ये जो है कि आपका अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए अभी तक मैंने जितने भी वास्तविक संख्या के, यह चौथा पार्ट है, इसके बाद 5वां पार्ट आएगा, उसके बाद जो है कि एक नया चैप्टर आएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना चैप्टर सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है,
आप जो है कि कमेंट में उसको बता देंगे, हम वो जो है वही चैप्टर जो है शुरू करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।